डियर ओमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 11 की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि सुहा मिराई से उसकी प्लास्टिक सर्जरीज को लेकर काफी उल्टा सीधा बोल रही होती है, जिस पर मिराई कहती है कि मैं ये तो जानती थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन चलो ये सच भी तुम्हारा सामने आ ही गया। जिस पर सुहा बात बदलते हुए कहती है कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बाकी लोगों की बात कर रही थी जिन्होंने सर्जरी कराई हुई है। जिस पर मिराई समझ जाती है कि सुहा को सर्जरीज कराने वाले लोग पसंद नहीं है, और मिराई आकर ये सारी बात जून को बताती है। जिस पर जून कहती है कि मुझे तो सुहा स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं थी। आगे जून कहती है तो क्या अब तुम सुहा की हेल्प करोगी? जिस पर मिराई कहती है कि नहीं, मैं उसे साफ साफ मना कर आई हूँ कि मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में चैनवू अपनी क्लास के कपल का मजाक बना रहा होता है, क्योंकि वो लड़की काफी हेल्दी होती है। ये देखकर मिराई सोचती है कि इसी तरह बाकी सब उसकी प्लास्टिक सर्जरी का भी मजाक बनाएंगे अगर वो क्योंगसोक से दोस्ती आगे बढ़ाती है तो। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेंग क्योंगसोक की सेम टू सेम वैसी ही शर्ट पहना होता है, जिसे देखकर क्योंगसोक कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? तो जेंग कहता है कि ये मैंने परचेज की है, लेकिन क्योंगसोक पहचान गया होता है कि ये उसकी शर्ट है, तो वो कंफर्म करने के लिए अपनी सिस्टर को कॉल करता है। जिस पर क्योंगी कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो उसके ब्रांडेड कपड़े बेच रही है। जिस पर क्योंगसोक को पता चलता है कि क्योंगी भी घर छोड़कर चली गई है, तो वो उससे मिलने जाता है, जहां पता चलता है कि क्योंगी एक गलत जगह रह रही है, इसलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है और उसको वहां से लेकर घर जाने लगता है। जिस पर क्योंगी कहती है कि वो घर नहीं जाएगी, क्योंकि सबने मॉम के बारे में उससे झूठ बोला, जबकि सबको सच पता था, इसलिए मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि मैं तुम्हें डैड के नहीं बल्कि मॉम के पास लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मॉम तुम्हें देखकर काफी खुश होंगी। और जैसे ही ये बात मिस हाना को पता चलती है तो वो जल्दी से घर आ जाती हैं, जहाँ वो क्योंगसोक और क्योंगी की बातें सुन लेती हैं और क्योंगी से कहती हैं कि वो उससे बिल्कुल नाराज नहीं है, साथ ही उसे आने के लिए थैंक्स भी बोलती हैं, और वो क्योंगी को उसका रूम भी दिखाती हैं और दोनों साथ में मिलकर काफी खुश हो रही होती हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिराई सुहा की बातों के बारे में सोच रही होती है कि उसी टाइम वूयोंग ग्रुप मैसेज करके इंडोर गेम के लिए पूछता है, जिस पर जूंग हाँ कहती है, लेकिन मिराई कोई रेस्पॉन्स नहीं देती। इधर क्योंगसोक भी कोई रिप्लाई नहीं देता, तो जूंग मिराई को फोर्सफुली ले आती है। इधर जैसे ही क्योंगसोक को पता चलता है कि मिराई भी गेम खेलने गई है, तो वो जल्दी से चला जाता है। इधर वूजिन और जोंगवून बात कर रहे होते हैं कि उसी टाइम कोई पीछे से जोंगवून को आवाज देता है, जिस पर वूजिन जोंगवून से पूछता है कि वो कौन है। जिस पर जोंगवून कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वूजिन काफी शॉक्ड होता है, जिस पर जोंगवून कहती है कि वो एक लड़का है और मेरा फ्रेंड भी, तो हुआ ना वो मेरा बॉयफ्रेंड। ये सुनकर वूजिन थोड़ा रिलैक्स फील करता है, जिस पर जोंगवून उससे कहती है कि तुम ये सुनकर इतना शॉक्ड क्यों हुए? जिस पर वूजिन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर क्योंगसोक मिराई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं मिल नहीं रही होती, क्योंकि वो गेम खेलने में इतना बिजी होती है कि अपना फोन पिक नहीं करती। साथ ही वो बेसबॉल काफी अच्छा खेल रही होती है। जिस पर वूयोंग जूंग से पूछता है कि क्या सच में मिराई फर्स्ट टाइम खेल रही है? जिस पर जूंग कहती है कि हाँ, मिराई स्टार्टिंग से गेम्स में काफी अच्छी रही है। कि उसी टाइम क्योंगसोक उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और मिराई को घूरने लगता है। जिस पर जूंग कहती है कि हम सोच रहे थे कि तुम शायद नहीं आओगे। जिसके बाद वूयोंग और जूंग खेलने चले जाते हैं। वहीं क्योंगसोक मिराई से पूछता है कि तुम मेरे कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? जिस पर मिराई कहती है कि मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा, और ये कहकर वूयोंग को चीयर करने लग जाती है। और ये बात क्योंगसोक को अच्छी नहीं लगती और वो एक बार फिर से मिराई को घूरने लगता है, और ये देखकर मिराई शांत हो जाती है। जिसके बाद क्योंगसोक गेम खेलने जाता है और वो इस गेम का चैंपियन निकलता है, यानी वो सबसे ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है, तो सब उसे चीयर करने लगते हैं, सिर्फ मिराई को छोड़कर।
जिसके बाद हाईएस्ट स्कोर बनाकर क्योंगसोक मिराई की तरफ उम्मीद से देखता है, लेकिन वो उसे नोटिस ही नहीं करती। वहीं जब वो जाने लगते हैं तो वूयोंग बिल पे करता है, तो मिराई भी बिल पे करने के लिए अपना कार्ड निकालती है, तो वूयोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। और हमेशा की ही तरह क्योंगसोक को ये अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो सब ड्रिंक करने जाते हैं, जहाँ मिराई काफी शांत बैठी होती है। तो वूयोंग कहता है कि क्या तुम क्योंगसोक से हार गई हो इसलिए अपसेट हो। जिसके बाद क्योंगसोक भी उससे यही पूछता है कि क्या सच में तुम मुझसे हार गई हो इसलिए अपसेट हो। तो मिराई कहती है कि हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैं जीत रही थी, लेकिन तुमने आकर सब बिगाड़ दिया। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो जूंग भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहीं मिराई का ऐसा बिहेवियर देखकर क्योंगसोक काफी हैरान होता है। और ये सब देखकर वूयोंग क्योंगसोक से कहता है कि तुम्हारी और मिराई की कोई बात हुई है क्या। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं हुई। इधर घर आकर जूंग उससे पूछती है कि तुम क्योंगसोक के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर मिराई बता देती है कि वो क्योंगसोक को पसंद करने लगी है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो नहीं चाहती कि किसी को इस बारे में पता चले कि मेरे जैसी गंगनम ब्यूटी इतने हैंडसम लड़के को पसंद करती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सब उसका मजाक बनाने लगेंगे और वो नहीं चाहती कि कोई इस बारे में बात करे, इसलिए वो क्योंगसोक से दूर रहना चाहती है। ये सुनकर जूंग शांत हो जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जब वो दोनों जॉब पर जाते हैं तो क्योंगसोक मिराई से रात वाली बात के बारे में पूछता है, लेकिन मिराई बात टालकर जाने लगती है कि उसी टाइम सुहा आ जाती है और क्योंगसोक से कहती है कि मिराई ने उसे जॉब दिलाने में हेल्प की है। ये देखकर क्योंगसोक समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कोई बात हुई है। जिसके बाद वो इस बारे में मिराई से पूछता है, तो मिराई उसे कुछ नहीं बताती। तो क्योंगसोक कहता है कि मुझे अब सब समझ आ रहा है और नाराज होकर वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर मिराई सोचती है कि ये इतना शार्प माइंड कैसे है कि उसी टाइम सुहा मैसेज करके कहती है कि मुझे और क्योंगसोक को अकेले लंच पर जाने देना। और मिराई ऐसा ही करती है, लंच के टाइम खुद को बिजी कर लेती है और ये भी क्योंगसोक नोटिस कर लेता है। वहीं नेक्स्ट सीन में क्योंगसोक के डैड को उनका असिस्टेंट बताता है कि क्योंगी मिस आना के साथ रहने लगी है। ये सुनकर वो कहते हैं कि ये तो अच्छा है, वो वहाँ ज्यादा सेफ रहेगी। इधर मिस आना क्योंगी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं, ये कहते हुए कि उन्हें ज्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन क्योंगी को पसंद आता है और वो काफी खुश होती है। वहीं मिस आना अपनी बेटी को खुश देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है। इधर सुहा क्योंगसोक के साथ लंच करने जाती है, तो क्योंगसोक उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो सुहा कहती है कि मुझे तुम दोनों के साथ काम करना था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। जिस पर हमारा स्मार्ट हीरो कहता है कि तुम्हें हम दोनों में इतना इंटरेस्ट क्यों है। जिस पर सुहा कहती है मतलब। तो क्योंगसोक कहता है कि तुम फिर से अनजान बनने की कोशिश मत करो। जिस पर सुहा कहती है कि तुम मुझे स्टार्टिंग से ही गलत समझ रहे हो, इसलिए मैं हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करना चाहती हूँ। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तो तुम मुझे बताओ ये सब क्यों कर रही हो। जिस पर सुहा कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कल से नहीं आऊंगी। जिस पर क्योंगसोक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इधर पार्क मिराई से पूछता है कि क्या क्योंगसोक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो मिराई मना कर देती है। वहीं मिराई के डैड खुश होकर सभी को बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी गंगनम ब्यूटी है। वहीं इधर मिराई की मॉम पार्लर जाकर बोलती हैं कि उन्हें गंगनम स्टाइल कराना है, क्योंकि मेरी बेटी को सब गंगनम ब्यूटी कहते हैं। ये सुनकर पार्लर पर काम करने वाली लेडी कहती है कि कभी उसे यहाँ लेकर आना, मैं देखना चाहती हूँ कि अब वो कितना बदल गई है। इधर पार्क क्योंगसोक से कहता है कि वो मिराई और सुहा में से सुहा को ही चूज करेगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि वैसे मिराई की बॉडी ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर क्योंगसोक को गुस्सा आता है कि उसी टाइम पार्क ये भी कहता है कि कहीं मिराई ने अपने फेस की ही तरह पूरी बॉडी की सर्जरी तो नहीं करा ली। ये सुनकर क्योंगसोक उसको मारना स्टार्ट कर देता है। वहीं बाहर खड़ी मिराई ये सब सुन लेती है, लेकिन पार्क अभी भी मिराई के बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रहा होता है। तो मिराई उन दोनों को झगड़ने से रोकती है। जिस पर पार्क कहता है कि उसे मिराई जैसी बेकार लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ये सुनकर क्योंगसोक उसे वॉशरूम ले जाकर खूब मारता है। वहीं नेक्स्ट सीन में ये तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहां पुलिस ऑफिसरों ने आपस में सब ठीक करने की बोलते हैं, जिस पर कमीना पाक कहता है ये घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा तो ही माफ करूंगा। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि मैंने गलती कर दी जो तुम्हें बोलने लायक छोड़ा। ये सुनकर पाक कहता है कि अब तो मैं तुम पर केस करूंगा। जिस पर मिराए आकर कहती है कि केस तो मैं करूंगी तुम पर, क्योंकि तुमने उल्टा सीधा बोला था मेरे बारे में। इधर शोरूम की एक और वर्कर मैनेजर को बताती है कि पाक उसे भी परेशान करता था। ये सुनकर मैनेजर बोलता है कि उसे जॉब से निकाल देंगे और वो कॉल करके मिराए को बता देते हैं कि पाक को जॉब से निकाल दिया है। तो मिराए पाक को बताती है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया है क्योंकि तुम्हारी हरकतों का एक और गवाह मिल गया है। ये सुनकर पाक के तोते उड़ जाते हैं और उसी टाइम मिस हाना आकर सब संभाल लेती हैं। इधर क्योंगसोक के डैड इलेक्शन जीत जाते हैं, इसलिए काफी खुश हो रहे होते हैं। वहीं मिस हाना, मिराए और क्योंगसोक घर जा रहे होते हैं तो मिस हाना मिराए से पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर काफी कंट्रोल करने के बाद भी मिराए काफी तेज रोने लगती है और ये देखकर क्योंगसोक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस पर मिस हाना उसे समझाती हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इधर क्योंगी फर्स्ट टाइम विदाउट मास्क लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है, जहां वो अपनी मॉम के बनाए खाने का रिव्यू देती है। इधर जब क्योंगसोक के डैड घर आते हैं तो उनकी जीत सेलिब्रेट करने के लिए घर पर कोई नहीं होता, इसलिए वो काफी उदास हो जाते हैं। वहीं क्योंगसोक मिराए को घर तक छोड़ता है, जिस पर मिराए उसे थैंक्स बोलती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि आगे से मेरे लिए किसी से मत झगड़ना। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि अगर आगे से किसी ने तुम्हारे लिए कुछ भी कहा तो मैं उस पर्सन के दांत तोड़ दूंगा। ये सुनकर मिराए कहती है कि अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं इसका कुछ गलत मतलब निकाल लूंगी। तो क्योंगसोक कहता है कि क्या, जिस पर मिराए कहती है कुछ नहीं और ये कहकर वो जाने लगती है। तो क्योंगसोक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर मिराए चुप रह जाती है। तो दोस्तों, क्या अब मिराए और क्योंगसोक अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे और क्या अब उनके बीच सुहा नाम की हड्डी निकल जाएगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड दमेतो बायो।